गाइस नमस्कार, रितेश एडवेंचर टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मोटो G54 5G में आप हीटिंग इशू एंड जो इसका कैमरा का प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और आने वाला समय में और भी मोटो का डिवाइस एंड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का हम रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग इस चैनल पे लाते हैं। हालांकि इस चैनल पे मिक्स कंटेंट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जो टॉपिक आप देखने के लिए आए हैं उस टॉपिक पर हम ज़रूर वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं इसका हीटिंग प्रॉब्लम। इसका हीटिंग प्रॉब्लम इसलिए होता है, अभी समर का टाइम चल रहा है, तो समर का टाइम में ऐसे ही गर्मी है एंड अगर आप ज़्यादा देर तक धूप में टहलते हो या फिर किसी वर्क करते हो या ऑफिस में जॉब करते हो या एसी कंपार्टमेंट में जाके जॉब करते हो या आप डिलीवरी बॉय हो या आप खेतों में काम करते हो, तो इसके हिसाब से आपका डिवाइस ज़्यादा गर्म या कम होता है। मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपका डिवाइस में ज़्यादा से ज़्यादा आप गेमिंग करते हो तो तब दिक्कत आएगा। एंड अगर आप चाहते हो आपका डिवाइस में ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग इशू ना आए, तो सबसे पहले आप अगर इस डिवाइस को जब चार्जिंग करते हो, चार्जिंग करते टाइम आधा घंटा बाद आप इस डिवाइस को यूज़ कीजिए समर के टाइम पे। विंटर के सीज़न में तो कोई दिक्कत नहीं आता, विंटर में भी काफ़ी ज़्यादा हीट होता है तो वो अलग तरीके से आप उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन समर के टाइम पे अगर इस डिवाइस को अच्छी तरह से चलाना है तो भाई जब आप चार्जिंग टाइम पे आधा घंटा लेट चलाए यूज़ करें एंड इस डिवाइस को आधा घंटा डेढ़ घंटा चलाने के बाद और रेस्ट दे, उसके बाद और चलाए, क्योंकि इस तरह से इस डिवाइस को चलाना चाहिए। देखिए 6000 mAh का बैटरी दिया गया है, प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक का 7020 प्रोसेसर। इसमें 12GB 256GB वाला वेरिएंट यहाँ पर आता है। तो ये सब कुछ कुल मिला के ऑप्टिमाइजेशन UI के निर्भर करता है और ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरीके से हो नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पर जो है हीटिंग प्रॉब्लम आता है। इस बात का ध्यान रखना। अगर चलाते हो भाई इस डिवाइस को तो हमेशा कूल जगह पर रखें। तो ये तो मुमकिन नहीं है, जो खेतों में काम करते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो बंदा मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनके लिए तो ये प्रेफर नहीं है भाई जो डिवाइस ठंडा रहे या मतलब कूल डाउन रहे, उतना मुमकिन नहीं है मुझे जितना पता है दोस्त। क्योंकि इस डिवाइस को लेकर मैं काफ़ी जगह घूमता हूँ, तो भाई कहीं पर अगर घूमने जाए तब भी गर्म हो जाता है, ऐसे धूप में निकले तब भी गर्म हो जाता है। तो आप सैमसंग का डिवाइस भी लीजिए, जैसे सैमसंग का S21 FE हो गया, उसके बाद सैमसंग का M34 हो गया। तो जो भी डिवाइस आप लेते हो ना उसमें हीटिंग प्रॉब्लम आता है, इतना नहीं जितना आप मोटो G54 5G में आता है, लेकिन उसमें भी हीटिंग प्रॉब्लम आता है। तो अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो हीटिंग प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है। लेकिन सबसे जो दिक्कत वाली बात है दोस्त, इस हीटिंग की वजह से कैमरे का जो बैक पैनल है, मतलब कैमरे का जो बैक कैमरा है वहाँ पर कोटिंग होता है दोस्त। मतलब जो सेंसर होता है ना, सेंसर में एक कोटिंग, जो कांच की तरह एक सेंसर होता है, वहाँ पर हीटिंग की वजह से वहाँ का जो कोटिंग है ना वो उतर जा रहा है। एंड बहुत सारे भाई जो कैमरा है उस पर धुंधला सा पिक्चर आ रहा है, ब्लर जैसा पिक्चर आ रहा है। इसके रीज़न नहीं है क्योंकि हीटिंग के कारण। तो जितना हो सके आप इसको कूल डाउन रखें और हमेशा प्रयास करें इस डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ठंडे ही जगह पर रखें। इसका सलूशन यही है। उसके अलावा इस डिवाइस को चलाना है तो भाई ये सारी दिक्कत आएगा। कैमरा कोटिंग अभी अगर आपका डिवाइस में नहीं आ रहा है तो बाई चांसली कभी भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। 6 महीना हो चुका है एंड 6 महीने के अंदर इसका वारंटी ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी बात ध्यान रखना। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना कोटिंग प्रॉब्लम। बहुत सारे यूज़र्स हैं, जैसे 20% अभी के टाइम पे उनका कोटिंग प्रॉब्लम पे कैमरे के बैक कैमरा में कैमरा कोटिंग प्रॉब्लम आ रहा है एंड उसमें ब्लर जैसा पिक्चर आ रहा है। तो 16,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद 6 महीना 3 महीने 4 महीने बाद अगर ये प्रॉब्लम आए, जैसे यहाँ पर पोको का जो मदरबोर्ड इशू आया था, तो वो तो भाई दुर्नाम हो गया, मतलब बदनाम हो गया। पोको का जो मदरबोर्ड इशू आ गया था उस पर मतलब बहुत सारे जो डिवाइस है ना इस तरह से गलत सलत मतलब तरीके से बहुत सारे चीज़ों का कंप्रोमाइज़ करके यूज़र्स चलाते हैं। उसके बाद पोको का जो डिवाइस है उसमें भी मदरबोर्ड इशू आया था। तो ये सब कुछ ऑनलाइन पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। तो उसी तरह से ये जो मोटो है ये भी G55 ये भी रिस्क में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वारंटी में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में अगर सर्विस सेंटर विजिट करेंगे तो ब्रांड की तरफ ये ज़रूर नज़र जाएगा, हाँ भाई इसमें दिक्कत है, ओरिजिनली दिक्कत है। उसके बाद आते हैं ये इसका कैमरा सोल्यूशन। कैमरा सोल्यूशन एक ही निर्भर है, अगर हीट कम कर दोगे तो आपका डिवाइस में जो कैमरा है उसका जो कोटिंग है वो नहीं उतरेगा। उसके बाद 20 से 25 मिनट का वीडियोस अगर शूट करते हो तो भाई उस पर 10 से 15 मिनट कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो, फ़ोटो क्लिक करते हो, फ़ोटो से कोई कुछ
फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मान लीजिए अगर 200 से 300 से ज़्यादा अगर फ़ोटो क्लिक करते हो तब तो ये डिवाइस गर्म हो ही जाएगा। उसके बाद इसमें लैग भी आता है कैमरे में। इसका रीज़न यही है, ज़्यादा लोड एंड ज़्यादा प्रेशर पड़ने से इस डिवाइस में डगमगा जाता है थोड़ा बहुत, तो इस बात का ख्याल रखना। और मेरे हिसाब से ये डिवाइस उन लोगों के लिए नहीं है जो ज़्यादा मतलब मध्यम वर्ग का यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। जो ज़्यादा यूज़र्स करते हैं उनके लिए भी नहीं है। जो एकदम लो लेवल का यूज़र्स करते हैं उनके लिए है। और मैंने लिया हूँ दोस्त, मैं लिया हूँ तो मैं फंस चुका हूँ। मैं सोचा क्या सोच के लिया था और क्या ये डिवाइस आ गया। अभी तो रिटर्न भी नहीं होता, क्योंकि मैं रिटर्न कोशिश कर रहा था। मेरा वीडियोज़ पे जाके देखना, मेरा रिटर्न वाला वीडियो है। तो कस्टमर केयर से भी बात किया, रिटर्न होगा ही नहीं। तो भाई क्या करिए आप। 16,000 मेरा तो चला गया। आप लोगों का शायद 8 GB वाला वेरिएंट 14,000 या 15,000 में आप लोगों ने लिया, लेकिन मैंने ये 16,000 में लिया। उसके बाद मैंने वीडियोज़ बनाया, हीटिंग प्रॉब्लम, गेमिंग टेस्ट, बहुत सारे भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के साथ वीडियोज़ बनाए। फिर मैं सुन रहा हूँ भाई कैमरे में कोटिंग प्रॉब्लम, और मेरा भी डिवाइस में कैमरे में कोटिंग प्रॉब्लम आ गया था। अभी एंड्रॉयड 14 आ चुका है। बहुत सारे भाई सोचते होंगे एंड्रॉयड 14 में जो हीटिंग इशू है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जो हीटिंग था पहले वैसा ही था, थोड़ा बहुत कम हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूजेस करते हो तो भाई धमाका हो सकता है इस डिवाइस में। अभी के टाइम पे कोई भी डिवाइस को विश्वास करना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर डिवाइस में कुछ ना कुछ खामियां एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रहा है। इस पर भी प्रॉब्लम आए। और मोटो G52 का जो सबसे बढ़िया जो घटिया चीज़ है, इसके कैमरे में कोटिंग में दिक्कत आ रहा है एंड यहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम। उसके बाद एंड्रॉयड 14 आने के से बहुत सारी UI जो है वो डगमगा जाता है। और UI इसका चेंज करने वाला है आफ्टर अपडेट। 2-3 महीने के अंदर आपको और एक अपडेट देखने को मिलेगा, जिससे UI जो है वो चेंज होने वाला है। इस बात का ध्यान रखना। शायद हम आशा करते हैं, अगर होप करते हैं, अगर चेंजिंग हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चेंज नहीं होता है तो इस डिवाइस को इस तरह से चलाना चाहिए। और भी एक नया डिवाइस लॉन्च किया गया है, मोटो G64। इस पर मीडियाटेक का 7025 प्रोसेसर दिया गया है। सिर्फ 5 नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 5 नंबरिंग वहाँ पर ज़्यादा है। सेम प्रोसेसर सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम कैमरा सेटअप, सेम डिस्प्ले, सब कुछ सेम है। लेकिन भाई प्राइस भी सेम देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा, लेकिन मोटो का जो हाइप है 2 हफ्ता 3 हफ्ता के अंदर फिर से प्राइस डाउन हो जाएगा। अगर ये मोटो G64 5G में फिर से हीटिंग वाला दिक्कत आता है तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कोई भी यूज़र्स मोटो का डिवाइस परचेस करने वाला है, क्योंकि 80% यूज़र्स जो है हीटिंग के कारण मतलब बोरियत सा फील हो गया। हीटिंग कोई भी डिवाइस अगर नॉर्मल यूज़र्स में ज़्यादा हीटिंग होता है तो काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस आता है। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हर बंदा चाहता है एक अच्छा खासा डिवाइस परचेस करे। मैंने पर्सनली जो सैमसंग का डिवाइस भी यूज़ किया है, रेडमी का भी डिवाइस भी यूज़ किया, मोटो G62 भी यूज़ किया, उतना हीट नहीं हो रहा है जितना ये मोटो G54 5G में हीट हो रहा है। शायद उस तरह से कैपेबल होता नहीं है, इसलिए ये डिवाइस हीटिंग इशू आता है। एंड मोटो G64 5G में भी वही दिक्कत आएगा, आशा करता हूँ। अगर नहीं आया तो और बेटर होगा। तो आप वेट कीजिएगा, 16 शायद 16 या 17 तारीख को रिलीज़ होगा ये मोटो G64। उसके बाद आप इसको परचेस कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।